दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे ब्लॉग में। और इस वक्त मैं सदीसोपुर रेलवे स्टेशन पे हूं। और इस स्टेशन के बारे में एक वीडियो मेरा पहले भी था और काफ़ी यात्रियों का अनुरोध था कि शटल के समय में एक वीडियो बनाया जाए। तो उस संदर्भ में ही मेरा ये वीडियो है और यात्रियों के ही माध्यम से मैं जानने का कोशिश करूँगा कि इस शटल में सुबह में 2 ट्रेन हैं। 2 ट्रेन में मतलब कि एक पौने 8 के आसपास में है और एक 8:04 में है। तो ये 2 ट्रेनों के जाने के बाद में यात्री को जो है पटना जाने में क्या कुछ दिक्कत होता है, तो इन्हीं मुद्दों पे मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा और साथ ही साथ आपको दिखाने का मेरा प्रयास भी रहेगा कि यहाँ पे जैसे कि पश्चिम ये पूर्वी छोर में तो आपको मिल जाएगा कि 2 छावनी है यहाँ पे। एक इधर छावनी है और एक यहाँ भी छावनी है, ठीक है, देख सकते हैं। और एक यहाँ भी है। लेकिन जैसे ही हम पश्चिमी छोर की ओर जाएँगे, तो यहाँ पे मतलब कि काफ़ी दूर तक स्टेशन का जो है वो लंबाई जो है बढ़ा दिया गया है, लेकिन छावनी या ट्रेन पकड़ने के लिए समुचित व्यवस्था का जुगाड़ नहीं किया गया है, व्यवस्था नहीं किया गया है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं और यहाँ पे तमाम यात्रीगण भी हैं, उनसे भी मेरी जानने की कोशिश होगी कि सुबह में शटल ट्रेन जाने के बाद से मतलब कि उनको पटना पहुँचने में कितना दिक्कत होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अपना परिचय देंगे सर? जी, जाहिद हुसैन सदीसोपुर। माइक को थोड़ा-सा। हाँ। हाँ, जाहिद हुसैन जी, जी। सदीसोपुर जी, जी। और डेली पैसेंजर हम लोग हैं। जी, जी। तो आपके माध्यम से मैं जानने का मेरा कोशिश रहेगा हम्म। कि ये जो सुबह में जो ट्रेन चली जाती है 2 शटल, जी, इसके बाद से क्या कुछ दिक्कत होती है? पटना पहुँचने में कितना समय लगता है आपको? पटना पहुंचने में समय तो लग जाता है 12:30 बज जाता है। जी, जी। शटल के बाद जी, जी, जी। जो स्थिति है गाड़ी का, जी, जी। उससे बढ़िया है कि आदमी पैदल चला जाए। जी, जी। समझे? जी, जी। और इससे क्या कहा जाए? जी, तो मतलब कि आपका आपका कहना में ये है कि मतलब कि 2 शटल के बाद से एक ऐसी ट्रेन होनी चाहिए, जो कि मतलब समय पर मतलब कि हम पटना पहुँच जाएँ, मतलब ये जी 2 जी, ट्रेन छूटने के बाद। उससे पहुंचने का मतलब कोई काम आपका नहीं होगा, ऑफिशियल कोई काम नहीं होगा। जी, जी। सासाराम जो ट्रेन है, जी, जी। यहाँ जो जब भी आवे, लेकिन वो 12 बजे के बाद ही पहुंचेगी पटना। जी। तो इस संदर्भ में आपकी डीआरएम सर से क्या अपील रहेगी? अपील है कि जो भी टाइम टेबल है गाड़ी का सुधारा जाए, और क्या। जी, जी। और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे इस स्टेशन के बारे में? काफ़ी पुराना और काफ़ी स्टेशन के ऐतिहासिक बारे में स्टेशन तो भी है। स्टेशन को कबाड़ी बना रखा है, स्टेशन पर कोई ध्यान नहीं है, किसी को नहीं। जी, जी। कितने गवर्नमेंट आए, कितने गवर्नमेंट गए, जी, जी। लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं है किसी का। जी, जी। यहाँ तो काफ़ी मतलब कि हम सुबह में भी देखे थे, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ रहा है यहाँ पे स्टेशन का, अभी भी काफ़ी भीड़ है। काफ़ी यात्रीगण मतलब कि ट्रेन पकड़ने को यहाँ पे आए हुए हैं। तो और ये अच्छा लगा आपसे बातचीत करके जाहिद जी। और किन्हीं और दूसरे यात्री से भी हम बात करने का मेरा प्रयास रहेगा। हम बात जी जी। करवाते हैं आपकी। अपना परिचय देंगे सर? सूरज कुमार बोल रहे हैं। 2 शटल, ये 2 सुबह में 2 शटल है और जी, दोनों शटल अगर आपकी छूट जाती है, तो फिर पटना पहुँचने में कितना दिक्कत होता है आपको? पटना समझिए तो ले जाके यहाँ कहीं सेंटिंग मार देगा जी, जी। और एक ही घंटा टाइम पास कर देता है जी, जी। बिना मतलब का ही। जी, जी। क्योंकि पटना पहुँचते पहुँचते इसको 12 बज ही जाता है जी, बिल्कुल। और 12 बजे के बाद ही पहुँचता है। जी, जी। ठीक तो है, इस विषय पे आपकी सरकार से क्या अपील रहेगी? डीआरएम से क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है कि जो टाइम टेबल है वो ठीक करे जी, जी। और ठीक ढंग से गाड़ी चलवावे। शटल के जाने के पश्चात मुन्ना जी, यहाँ पे 2 ट्रेन है। जी, एक आपकी ट्रेन है सासाराम और एक ट्रेन है 510। 510 जी, जी। दोनों ट्रेन 12 बजे के बाद ही पहुंचती है पटना। पटना। जी, जी। क्योंकि उस ट्रेन से जाने में जी। मतलब समझिए तो कोई काम नहीं हो पाता जी, है। जी, जी, जी। ठीक है, और हालांकि उसका टाइम जो है ना, जी, जी। वो पहुंचने का वो 10 साढ़े 10 के आसपास है जी, उसका जी, ना। जी, जी। जी, जी। हाँ, लेकिन वो टाइम पे नहीं पहुंच जी, पाता। तो जानकारी आपने बहुत कुछ बृहद पैमाने पे दिया है जी जी। और कुछ और भी यहाँ पे यात्रीगण हैं, उनसे भी मेरी जानने की कोशिश रहेगी। अपना परिचय देंगे सर? मृत्युंजय कुमार जी, जी। समसारा, जी, जी। ग्राम पंचायत सदस्यपुर। माइक को थोड़ा-सा मुँह में लगा के बोलिएगा। जी जी जी। जी, जी। तो ये सुबह में 2 शटल जाने के बाद आपको क्या दिक्कत होता है सर? ट्रेन दो ट्रेन है, शटल के बाद 2 ट्रेन यहाँ दी गई है जी, जी। रेल विभाग के द्वारा, जी, जी। लेकिन दोनों ट्रेन टाइम से नहीं चलती है। जी, जी, जी। अब इनका क्या, रेल विभाग का क्या टाइम का प्रोसेस है पता नहीं चलता है। जी, जी। आदमी मजबूर है मतलब इस शटल को पकड़ने के लिए। जी, जी, जी। अगर वो ट्रेन दोनों अगर समय से चले जी, जी। तो कुछ आदमी का वजह से बढ़ जाएगा, जी, जी। भीड़ भी कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर ड्यूटी 11 बजे से है, हाँ तो आपको सुबह में 8 बजे वाली ट्रेन पकड़नी जी जी पड़ती है। जी। जी, तो इस विषय पे आपको डीआरएम सर से या सरकार से या रेलवे मंत्रालय से क्या अपील रहेगी आपकी? अपील क्या, सब क्या वही अपील है। जी, जी। ट्रेन आप दिए हैं समय से तो उसको जी। समय से चलाएं। जी, जी। क्या मतलब
यहाँ के जो यात्री हैं, जी सर। यहाँ के यात्री चाहे सदीसोपुर को कुछ जी। लोग यहाँ लोग बदनाम करके भी रखे हुए हैं। जी, 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 जी। तो क्या मतलब इस मंत्रालय चाहता है कि फिर यहाँ के यात्री उग्र हो, जी, जी। कानून को हाथ में ले, जी, जी। तब वो जागेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ना तो वही ना, मंत्रालय कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। हमारे जनप्रतिनिधि बार बार उनके पास जाते हैं, जी, जी। हमारे स्टेशन के बारे में उनको बताते हैं, जी, जी। लेकिन कोई मतलब क्या नहीं है, उपेक्षित है, जी, जी। उदासीन नहीं, रवैया नहीं, है। समझ सकते हैं, काफी ऐतिहासिक स्टेशन है और अपनी भावनाओं को आप काबू में रखें। और हम सब देखिए एक लोकतांत्रिक देश है, तो हम सबों का अपील रहेगा, आपसे भी अपील रहेगा और यहाँ के तमाम यात्री से भी अपील रहेगा, यात्रीगण से भी मेरा अपील रहेगा कि वो अपने जो है इस भावना को काबू में रखें और सरकार से हम अपील ही कर सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ और यात्रीगण भी हैं, उनसे भी मेरी जानने की कोशिश रहेगी। सर, अपना परिचय देंगे? श्यामनंदन प्रसाद, जी, जी। खासपुर। खासपुर आपका गाँव हुआ। जी। तो 2 शटल जाने के बाद आपको क्या दिक्कत होता बहुत है सर? दिक्कत होता है, कभी 12-1 बज जाता है, जी, कोई जी। काम नहीं होता है, जी, जी, जी। रास्ते से वापस आ जाइए फिर। जी, जी। तो इस विषय पे आपकी गवर्नमेंट से या रेलवे मंत्रालय या बीच डीआरएम से में वो क्या? गाड़ी देना चाहिए, ऐसे तो हाँ एक गाड़ी चाहिए। जी, जी। हाँ गाड़ी है जी, जी। 2, जी, जी। लेकिन समय से नहीं चलता है वो, जी, जी। कम से कम 12, साढ़े 12, 1 बजे तक। तो आपका ये कहना है कि परिचालन व्यवस्था को सुधारा जाए हाँ। और जो है 2 शटल जाने के बाद जो है उन ट्रेनों का जो है परिचालन सही समय पे। हाँ हाँ। आपका नाम क्या हुआ सर? अपना परिचय देंगे और बताएंगे सर। हमारा शंभू कुमार नाम हुआ, जी, जी। ग्राम मोहम्मदपुर। जी, जी। कहना है यही कि जैसे 2 शटल चल जाता है जी। तो तीसरा गाड़ी जो है समय पर नहीं आ पाता है, जी, जी। इसलिए यात्री का बहुत दिक्कत होता है, जी, समय जी। पर काम नहीं होता है, जी, जी। पटना पहुंचाता नहीं है समय। इसलिए कि 9:15 साढ़े 9 के बीच में वो गाड़ी चाहिए एकदम टाइमली, जी, जी। कि ताकि अगला के 10 बजे ड्यूटी अगर है जी, जी। तो 11 बजे साढ़े 10 में पहुंच जाए पटना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बात को मैं समझ सकता हूँ और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन मकसद यही रहेगा कि ये जो मतलब कि आपका जो कहना है कि 2 शटल जाने के बाद जो जाने एक दिक्कत हो गाड़ी रही है, चाहिए तो समय से परिचालन हो ताकि हाँ। आपको दिक्कत ना हो। दिक्कत जैसे ना कि हो। आपका ड्यूटी 11 बजे रहता है, हाँ। तो आपको 9 बजे या 8 बजे ट्रेन पकड़ना पड़ता है। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे कुछ और भी यात्री हैं, उनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ बताएंगे? मेरा नाम है अनूप कुमार पुनन। जी, जी। तो 2 शटल छूटने के बाद आपको क्या दिक्कत होती है, इस विषय पे कुछ बताएं। 2 शटल छूटने के बाद तो कोई माए बाप नहीं है ट्रेन के कि कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा। जी, जी। कोई इमरजेंसी काम हो तो ट्रेन से कोई काम नहीं हो पाएगा। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, उसके लिए दिन भर इंतजार कीजिए। बिल्कुल, समझ सकते हैं आपकी बात को। हाँ। तो मेरी रेलवे मंत्रालय से और डीआरएम सर से भी अपील रहेगी कि कृपया परिचालन व्यवस्था को सुधार जाए। और आप तमाम देख सकते हैं कि बहुत सारा भीड़ यहाँ पे, सुबह में बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और यही सदीसोपुर के ही लोग नहीं, इस पूरे एरिया का जो है पूरा जवार कह सकते हैं, पूरा जवार के यात्री यहाँ पे आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। ठीक है, तो मेरी सरकार से अपील रहेगी। और मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे यात्री संघ से जुड़े हुए कुछ लोगों से बातचीत भी हुई थी। तो ये जितना भी आप जमीन देख रहे हैं रेलवे का, सब फ्री में मतलब कि दान किया हुआ जमीन है। तो आप सभी से मेरा मतलब कि जितने भी रेलवे मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं, सभी से मेरा अपील रहेगा कि कृपया इस विषय पे ध्यान दें। और दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।